हश्र में भी खुसरबाना शान से जाएंगे हम, और अगर पुरसिस न होगी तो पलट आएंगे हम। उस समय उनकी आई 23-24 वर्ष की, जब उन्होंने पहले उमर खयाम और फिर हाफिज की शायरी का अध्ययन किया। फारसी भाषा के दोनों महान कवि अपने काल के विद्रोही कवि थे। थोड़े से भेद के साथ दोनों अपने समय के नैतिक तथा धार्मिक सिद्धांतों को ढकसोला समझते थे और मनुष्य को इस ढकसोलों से स्वतंत्र होकर समस्त सांसारिक आनंदों से आनंदित होने का उपदेश देते थे। मद्यपान को उन्होंने विशेष महत्व दिया। उनके विचार में जीवन के जो क्षण मनुष्य को प्राप्त हैं वही उसके अपने, और उसे चाहिए कि उन क्षणों को अधिक से अधिक प्रसन्नतापूर्वक जिए, जो उसके ये सिद्धांत अपनी विद्रोही प्रकृति से ठीक अनुकूल जचे। और उन्होंने इन सिद्धांतों को जो का तो अपना लिया। उमर खयाम और हाफिज के सिद्धांतों को ही नहीं झांसे, और जब भी उन्हें अपनी प्रकृति का अनुकूल सिद्धांत मिले उनके व्यक्तित्व और फिर उनके शायरी का अंग बन गए। अध्ययन का अवसर मिला तो वे मिल्टन, शेल, बायरन और वर्डसवर्थ भी प्रभावित हुए, और आगे चलकर गेटे, दांते, शापिनहार, रूसो और नीत्शे से भी, विशेषकर नीत्शे से वे बुरी तरह प्रभावित हुए। नीत्शे गेट के बाद वाली पीढ़ी का दार्शनिक साहित्यकार था, जिसने जर्मनी में एक जबरदस्त केंद्रीय राज्य और केंद्रीय शक्ति का समर्थन किया और महामानव सुपरमैन का ऐसा आदर्श चित्र खींचा जो शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अर्थात समस्त प्रकार की महान शक्तियों का संग्रह तथा प्रतिरूप हो, जो ऊपर के वर्ग का प्रतिनिधि हो और जनसाधारण के अधिकारों की उपेक्षा करके शक्ति को अपनी मंजिल बना सके। उसने हर प्रकार के नैतिक सिद्धांत, अहिंसा और समानता को अस्वीकार किया, ईश्वर की सत्ता से इनकार किया, संसार में सबसे अधिक महत्व मैं को दिया और स्त्री पुरुष की सेवा और मनोविनोद का एक साधन सिद्ध किया। प्रत्यक्ष है कि जो उसकी विद्रोही प्रकृति इस प्रकार के सिद्धांत से कितना सीधा संबंध हो सकता था। उन्होंने नीत्शे और विचारों को अपनी नीति और नारा बना लिया और अपनी हर रचना पर बेमिसला खुदा के नाम से शुरू करता हूँ कि स्थान पर वह नाम कूत हवा शक्ति तथा जीवन के नाम लिखना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री मित्रों,